हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको इस वीडियो में ये पार्ट 2 वीडियो है, जो कि पार्ट 1 वीडियो पिछले वीडियो में करा दिए हैं। ये चैप्टर का हम पहला चैप्टर का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बताए हैं, जो कि आज ये पार्ट 2 वीडियो में आज इस वीडियो में हम लोग चलेंगे लेकर 40 तक बता दिए थे पिछले पार्ट 1 वीडियो में। अब आज ही पार्ट 2 वीडियो में हम लोग 41 से क्वेश्चन लेकर चलेंगे, जो कि इस वीडियो को नहीं देखे हैं पिछले वीडियो तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके चैनल को ज़रूर दबा दीजिएगा। 41वां नंबर देखेंगे क्वेश्चन। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जो कि ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास पहुंच जा सके। चलिए देखते हैं आज 41 क्वेश्चन से स्टार्ट। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है, जो कि आपको 2019 में पूछा गया है सेकेंड सीटिंग में। आपको इसका आंसर ए होगा 120/80। 42वां तंत्रिक तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो आपको जो ये 2011 में पूछा गया 10 एडेनोडर्म के द्वारा होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। तंत्रिक तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? एडेनोडर्म। 43 मनुष्य में वृक्क एक तंत्र एक भाग का जो संबंधित होता है। आपको पोषण, श्वसन, उत्सर्जन से परिवहन से, ये आपको चारों में से आपको ऑप्शन बताना है, उत्सर्जन से होगा। यहाँ प्रतिक्रिया मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित रहता है मनुष्य का। चलिए देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, जो कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होती है। जब पादप में जाइलम उत्तरदायी होती है तो जाइलम का मतलब हम बताए थे आपको, जल से जाइलम होता है। फ से फ्लोएम आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में, अंतर बता रहे थे। जल का वहन होगा। स्वपोषी 45वां देखते हैं। 45वां स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। आपको स्वपोषी के लिए हम बताए थे आवश्यक किसको है, 2015-2016 में पूछा गया है। हम आपको बताए थे सब्जेक्टिव में कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, ये तीनों का प्रयोग से ही स्वपोषी करता है। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। और यह क्रिया होती है जो पायरुट के विखंडन से माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। पायरुट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 2012 में पूछा गया स्वपोषण होता है हरे पौधों को। स्वपोषण जब हरे पौधों में लेते हैं। देखते हैं 48वां, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है? जो इन चारों ऑप्शन में आपको प्रकाश संश्लेषण अंग किसमें पाई जाती है? पत्ती, गन्ना, हरित लवक, स्ट्रोमा। आप कमेंट में जरूर आंसर बताते चलिएगा, आपको याद होगा तो। पत्ती, जो कि पत्ती में ही प्रकाश संश्लेषण अंग होता है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए लाभदायक होता है? तो आपको 49वां का आंसर सी श्वसन हो जाएगा, जो कि सभी जीवों के लिए लाभदायक होते हैं, श्वसन। देखते हैं 50वां क्वेश्चन। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? जो कोशिका झिल्ली है किस प्रकार का झिल्ली है? कोशिका झिल्ली आपको यहाँ पर पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, इनमें कोई नहीं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्धपारगम्य। देखते हैं 91वां, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ईस्ट जो है किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ईस्ट जो है किस वर्ग का कवक का है? ईस्ट जो है सी हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। दही के जमने से निम्नलिखित में कौन सा क्रिया होती है? दही जमना कौन सा क्रिया का अवशोषण होता है? दही जमना, ये दही जमना आपको 2015 में पूछा गया, क्यूनन से दही जमने का क्रिया करता है। क्यूनन होता है, उससे दही जमने का
क्रिया होता है। दही जमने की क्रिया को क्यूनन से ही होता है। कौन अतःस्रावी और व्राह्यस्रावी ग्रंथि है, जैसे कार्य नहीं करता है? कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। कौन अतःस्रावी और व्राह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? पीयूष ग्रंथि। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? 2019 में पूछा गया है। जिबरेलिन होता है। जिबरेलिन। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? देखेंगे यहाँ पर 55 का आंसर। प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो प्राप्ति होता है वह आपको ग्लूकोज से ही उत्पन्न होता है और प्राप्ति करता है प्रकाश संश्लेषण। देखते हैं 56 देखते हैं वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है किससे? श्वसन से ही। किसके द्वारा शरीर में वह होता है? श्वसन द्वारा। 57 देखेंगे अधरनाल। अधरनाल, यहाँ अधरनाल होगा का सबसे लंबा भाग होता है। 2017 में पूछा गया ये, छोटी आंत हो जाएगा आहार नाल के, गलत हो गया यहाँ पर। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। देखेंगे 58 निम्नलिखित में किससे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो आपको ये 2018 में पूछा गया है। आपको किस मुद्रा के नाम से ऊर्जा के मुद्रा का रूप कोशिका का ऊर्जा जैसे एटीपी के नाम से जाना जाता है? देखेंगे 59वां पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? 2018 2020 तो आपको रंध्र होता है, रंध्र। हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो ये आपको हृदय से रक्त में रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। आपको ये नीलय द्वारा किया जाता है। 2018 में पूछा गया, नीलय द्वारा फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया। देखते हैं 61वां निम्नलिखित में कौन से यंत्र, ये तीनों 2018 में पूछा गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन से यंग उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? जो निम्नलिखित में से है यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने का काम करता है, वो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर स्फाइग्नोमीटर हो जाएगा, जो कि स्फाइग्नोमीटर जो है से उपयोग करता है रक्त दाब मापने में। यानी खून को जब जमता है तो उसी को मापने में काम करता है स्फाइग्नोमीटर। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? ये अवरोध करता है, 2018 में पूछा गया है। रक्त को थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, तो इनमें आपको कौन सा हो जाएगा? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर 4 ऑप्शन में बताइए। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा सभी क्वेश्चन का आंसर। सी आंसर होगा। देखते हैं 63वां, 62 का प्लेटलेटस सी हो जाएगा। 63 देखते हैं कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को इलेक्ट्रोहल में उबाला जाता है। जो है से मंड परीक्षण के लिए जो हरी पत्ती होती है उस आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में डुबाया जाता है, यानी उबाला जाता है।
तो आपको क्लोरोफिल को घोलने के लिए होता है, जो कि 2018 में पूछा गया है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। 2018 में आपको पूछा गया है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड जो है आपको 10x पर होता है। तिलचट्टा का श्वसन अंग कैसा होता है? हम आपको बताया था मनुष्य का अंग के बारे में। तो यहाँ पर देखिए तिलचट्टा का मनुष्य अंग कैसा होता है, आपको यहाँ पर बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है। ये ऑप्शन हो जाएगा 65वां का ट्रैकिया, जो कि ट्रैकिया से ही तिलचट्टा का उत्पन्न होता है। मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? आपको पता है, बताया था गिल्प्स। हम आपको बताया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसीलिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं पहले, जो कि आपको हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप देख लीजिएगा मन से, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम कन्फर्म याद हो जाएगा। आप ज़रूर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर देखिए और याद करिए। पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प, ये आपको वाष्पोत्सर्जन, ये आपको पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन आपको बता दिए थे। देखिए 68वां है, पौधे हरे क्यों होते हैं? पौधे होते हैं से हरे क्यों हो जाते हैं, किसके कारण से पौधा हरा हो जाता है? तो ये 2020 में पूछा गया है, किसके कारण से पौधा जैसे हरा हो जाता है? तो आपको यहाँ पर क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का पत्तियाँ और पौधों हरे हो जाते हैं। आपको बताएं पिछले वीडियो में, पौधों हरे हो जाते हैं क्लोरोफिल के कारण से ही। देखिए 69वां अंतःकोशिकीय पाचन होता है। अंतः यानी अंतःगर हम बताए थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, हार नाल बता रहे थे तब कि अंतःकोशिका होता है क्या, अंतःकोशिकीय पाचन कैसे करता है? तो अंतःकोशिकीय पाचन होता है अमीबा में। ऑप्शन बी हो जाएगा 69वां का। देखते हैं 70 मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? जो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है ये 4 होती है। मानव हृदय में 4, हम लोगों के 4 संख्या है। देखते हैं 71वां, पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? टेनिन नामक पदार्थ तो संचित रहता है, ये छाल में रहता है, छाल के तरह, छाल के पास ही रहता है संचित। कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं? जो कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं? तो आपको बता रहे हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट हरा रंग का होता है, जो कोशिकांग के बिंदु के जैसा होता है। ये दोनों एक ही है। देखिए 73वां क्वेश्चन बताया जा रहा है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद किया जाता है? ये 2019 में पूछा गया है। आपको प्लेटलेट्स, आपको बता दिए इससे पहले ही, ये सब्जेक्टिव में बताया हुआ है क्वेश्चन। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स होगा सी ऑप्शन। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है। ये हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में, सब्जेक्टिव में 2020 में पूछा भी गया है। ये आपको वृक्क की संरचनात्मक एवं किरणात्मक इकाई को कहा जाता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को ही कहा जाता है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। 75वां है, लार किस ग्रंथि से निकलता है? जो लार होता है मुंह में से निकलता है, लार किस ग्रंथि से निकलता है? आपको लार ग्रंथि को ही लार ग्रंथि कहा जाता है, आपको बता दिए थे। यहाँ पर देखिए पाचन कार्य संपन्न होता है। जब पाचन कार्य संपन्न होता है तो आपको जठर रस द्वारा होता है, यानी जठर द्वारा होता है। देखिए 77वां है कि एडिनोसिन
ट्राई फॉस्फेट एटीपी है, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ये आपको ये निर्माण ऊर्जा का इनमें से कोई नहीं करता है। ऊर्जा का वाहक, ऊर्जा का संग्राहक, ऊर्जा का सिक्कक, इनमें से कोई नहीं करता तब आपको, लेकिन ये ऊर्जा का ये तीनों करता है, तो इनमें सभी हो जाएगा। श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन जो करता है तो उसको अंतिम उत्पाद कैसा होता है? CO2 H2 और ऊर्जा तीनों होता है। श्वसन में अंतिम उत्पाद तीनों होता है, CO2 H2 और ऊर्जा। देखेंगे 80वां क्वेश्चन, लाल रक्त कोनिया। लाल रक्त कोनिया को लाल कौन बनाता है? यानी लाल रक्त कोनिया को कौन बताता है? तो लोहा का यौगिक होता है। देखिए 81वां, मानव में वाहन तंत्र के घटक है। जो मानव में वाहन तंत्र के घटक है ऐसे कैसा होता है? वृक्क, त्वचा, फेफड़ा। तो आपको ये है से इनमें सभी होगा, वृक्क, त्वचा, फेफड़ा, ये सभी होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा। 81वां के 82वां देखिए, 82 क्वेश्चन है, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है? तो ये हमको बताया हरी भाग में, पहले ही बताए थे। देखिए 83 क्वेश्चन, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। जो हमको बताया अभी कुछ देर पहले, रक्त का वाह यहाँ पर बताए थे हम। तो यहाँ पर देखिए आपको रक्त में क्या पूछ रहा है? उपस्थित पूछ रहा है प्लेटलेट्स के कारण, तो यह रक्त में थक्का होगा। ये उपस्थिति पूछ रहा है प्लेटलेट्स के कारण, तो यह रक्त में थक्का होगा। देखिए 84 क्वेश्चन, ग्रहणी भाग होता है। ग्रहणी भाग होता है, या ग्रहणी भाग होता है से छोटी आंत में होता है। ग्रहणी भाग छोटी आंत में होता है, जो कि आपको 85 में देखिए स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। 2019-20 में पूछा गया है। स्टोमेटा के खुलने और बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द्वार कोशिकाएं। यानी स्टोमेटा जो खुलने और बंद होने की क्रिया नियंत्रित करता है, वो द्वार कोशिकाएं से खुलती है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम है सो वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज। 87 क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? 2020 में पूछा गया है। किस प्रकार के श्वसन से? अब वायु श्वसन, आपको वायवीय श्वसन से बताया गया है। 87 के ऑप्शन होगा। देखिए 88, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है आपको, ये 2020 में भी पूछा गया है, अस्पर्शक पाया जाता है। यहाँ पर देखिए 89 फ्लोएम उत्को द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम उत्को द्वारा कार्बोहाइड्रेट का फल यानी परिवहन होता है। ये आपको ग्लूकोज के रूप में, कि फ्रक्टोज के रूप में, कि लैक्टोज के रूप में, कि सुक्रोज के रूप में? तो ये आपको आंसर सुक्रोज के रूप में हो जाएगा। सुक्रोज के रूप में ही फ्लोएम उत्को द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन करते हैं। देखिएगा 90 तेलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? 2020 में पूछा गया है। ये आपको तेलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन? 10 पाए जाते हैं, 10 रंध्र पाए जाते हैं आपको। सी ऑप्शन हो जाएगा 90 का सी ऑप्शन। 91 का सी ऑप्शन हो जाएगा। हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधे से। निम्न में से कौन तेज हृदय धड़कता है? ये तेज हृदय कभी नहीं धड़कता दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत है।
निम्न में से कौन सा तेज हृदय धड़कना किसका होता है? ये आपको होगा जो है कि हिल्ला, चूहा, हाथी, आदमी। ये आपको कमेंट में जरूर बताना है आंसर। पौधे में उत्सर्जित द्वारा पदार्थ होता है इनमें से सभी: गोंदल, टेनिस, टैनिन, रेजिन। जो 95 देखिएगा, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अंतर्ग्रहण होता है, अंतर्ग्रहण होता है अमीबा में अधिकांश पोषण। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अंतर्ग्रहण। तो यहाँ पर आपको